नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे केरल से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारी तबाही आ गई है। दोस्तों जानकारी ये मिल रही है कि केरल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यहां पर भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 143 लोगों की कैजुअलिटी की भी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, तस्वीरें वीडियो फुटेज दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की काउंटिंग में जबरदस्त गड़बड़ी की गई थी। इसको लेकर के एडीआर के संस्थापक ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी बड़ा आरोप लगाया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन आया और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर की गलत टिप्पणी का समर्थन कर दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। पतंजलि के विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिखाए जो है तेवर और बाबा रामदेव को जबरदस्त फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में 4 और नए कानून पास कर दिए गए हैं। कौन कौन से ये कानून है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर अभी भी जारी हैं। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक और बड़ा नेता आ गया, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर इजराइल ने बड़ा हमला किया है, जिसमें भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसकी भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गाजा में तुरंत सीजफायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि केरल के अंदर खास करके वायनाड में भूस्खलन की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है और अब तो पूरे केरल के अंदर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब यहां पर भूस्खलन और ज्यादा बारिश की वजह से जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 143 से ज्यादा लोग अब तक खत्म हो चुके हैं। आईएमडी का यहां पर अलर्ट जारी किया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 143 हो गई है, जबकि सैकड़ों अन्य लोग घायल और फंसे हुए हैं। भूस्खलन के कारण घरों और सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पेड़ उखड़ गए और जल स्रोतों में बाढ़ आ गई है। सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ लापता व्यक्तियों को बचाने और उनका पता लगाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA के अनुसार आग और बचाव, नागरिक सुरक्षा, NDRF और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के सदस्य बचाव कार्यों में शामिल किए गए हैं। DSC सेंटर कन्नूर से लगभग 200 भारतीय सेना के जवान और कोझिकोड से 122 TA बटालियन भी साइट पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जो है, एक MI-17 और एक ALH भी बचाव कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों केरल के अंदर जबरदस्त तरीके से जो एक तरीके से आपदा आई हुई है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की काउंटिंग में जबरदस्त गड़बड़ी की गई है। यहां पर एडीआर के संस्थापक ने इस पर बड़ा आरोप लगाया और उसके बाद अब अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अगर वोटों की गिनती में छेड़छाड़ ना की गई होती तो आज समाजवादी पार्टी के 46 से 50 सांसद होते। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती में धांधली की गई थी और यहां पर काउंटिंग में झोल करके भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें जिताई गई थी। साथ ही साथ एडीआर भी लगातार कह रहा है कि लगभग 79 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर
काउंटिंग हुई, यानी वोटों की गिनती और जो पड़ने वाले वोट हैं उसमें भारी अंतर देखा गया है, जिससे अब काउंटिंग में संदेह पैदा हो रहा है। अब देखना यह होगा चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। जातिगत जनगणना को लेकर के अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति गिन डाली है। उन्होंने कहा है कि वो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी जात का पता नहीं है। अब जब इस बयान को लेकर के अनुराग ठाकुर की चारों तरफ आलोचना हो रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर को फटकार लगाने की बजाय उनके इस बयान का समर्थन करते हुए उनके इस वीडियो क्लिप की लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि यह भाषण सुना जाना चाहिए। यानी अनुराग ठाकुर के गलत अल्फाजों का पीएम मोदी समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और उनके नेताओं के संस्कार किस तरीके के हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, पतंजलि यानी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा। आप इस खबर को देखिए। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए। साथ ही साथ जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि विज्ञापनों को मीडिया में जारी करने से पहले उनकी उचित स्वीकृति अनिवार्य की जानी चाहिए। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। पीठ ने भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया था और बाबा रामदेव को यहां पर एक बार फिर फटकार लगाई गई है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने 4 और नए कानून बना दिए हैं, जिसमें फैक्ट्री मालिकों को राहत, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कानून यहां पर बनाए गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार 30 जुलाई को श्रम कानून संशोधन, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और निजी विवि संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं। राज्यपाल की अनुशंसा के बाद यह सभी कानून लागू कर दिए जाएंगे। अब यहां पर लव जिहाद और जो है धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इन कानूनों में रखा गया। साथ ही साथ पेपर लीक मामले में भी नया कानून पास किया गया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यहां पर योगी के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर लगातार देखने को मिल रहा है। खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीते कई दिनों से यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच खटपट की खबरें हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं संगठन सरकार से बड़ा होता। वहीं अब बीजेपी के एक और बड़े नेता ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को दोहराया है। कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने भी कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। हालांकि इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरा बयान किसी नेता से जोड़कर न देखा जाए, लेकिन इससे साफ संकेत मिल रहा है कि योगी के खिलाफ ब्रजभूषण शरण ने भी मोर्चा खोल दिया है। अगला अपडेट दोस्तों आ रहा है, गाजा में इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल ने अब लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भीषण हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।